सभी को नमस्कार। मैं भागीरथ हेल्थ केयर ओनर डॉक्टर रविंदर सिंह। आज मैं आपको अपनी सर्विसों के बारे में बताना चाहूँगा कि अपने पास क्या क्या सर्विसें अवेलेबल होती हैं। तो आइए चलते हैं अपन। सबसे पहले अमित जी मैं आपको बताता हूँ कि ये है नर्सिंग स्टाफ। क्या है? नर्सिंग स्टाफ। जैसे आप प्रोफाइल देख रहे हैं, ये नर्सिंग स्टाफ की प्रोफाइल है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पोस्ट होती है। क्या होती है? पोस्ट। हमारे पास एक पोस्ट होती है नर्सिंग स्टाफ की। तो आप मान के चलिए, अगर किसी होम केयर में किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद घर पर उसको स्टाफ की नीड होती है और उसको नर्सिंग स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए? नर्सिंग स्टाफ चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि देखो एरे को किसी को हम रख नहीं सकते अपने जॉब पर। अगर जिसको काम आता है और जिसको एक्सपीरियंस है काम का, हम उसी को काम पर लेते हैं, उसी को लेते हैं ना। और उसके बाद होता है उसका वेरिफिकेशन होता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। तो हम चलते हैं नर्सिंग स्टाफ की तरफ। नर्सिंग स्टाफ का काम ये होता है कि जैसे कि उनको कैथेटर लगाना होता है, राइस ट्यूब लगाना होता है। अगर कोई ट्रैकेस्टोमी का पेशेंट है तो उसके सक्शन के लिए उनको लगाया जाता है, कैनुला लगाने के लिए होता है। ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं नर्सिंग स्टाफ की, वो अपना नर्सिंग स्टाफ काम करता है। और उसके बाद हम जी चलते हैं अपन, ये होता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम आता है, आप हमें बताएंगे या हम आपको बताएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ अमित जी। फिजियोथेरेपिस्ट इसलिए होता है कि जोड़ों में अकड़न आ जाती है, कोई पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को, उस टाइम पर फिजियोथेरेपिस्ट को याद किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है कि पेशेंट अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट अपनी तरीके से वो अपने बीपीटी करके रखता है या पीपीटी जो भी वो करता है। फिजियोथेरेपिस्ट की एक पढ़ाई होती है अलग से, वो स्टडी करने के बाद ये जॉब करता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती है, हर हफ्ते में एक्सरसाइज चेंज होती रहती है इसमें। फिर ऑटोमेटिक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है मेडिसिन के साथ साथ में, है ना। ये हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट का काम। अब हम आ जाते हैं बेसिक अपने होम केयर में काम होता क्या है। अपना काम होता है कि पेशेंट केयर। क्या होता है? पेशेंट केयर। पेशेंट केयर अगर हिंदी में अगर उसको बोले तो मरीज की केयर, अगर हम हिंदी में उस चीज को बोलते हैं। पेशेंट केयर में जैसा कि हम आपको बताते हैं कि काफी चीजें आ जाती है, मतलब कि जर्नल केयर आ चुकी है। जैसे कि मान के चलिए अमित, आप अपनी खुद की केयर करते हैं। वो कैसे करते हैं? टाइम पर अपने आप को नहलाते हैं, टाइम पर अपने आप को हर चीज टाइम पर ब्रश वगैरह करते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं, हर चीज आप टाइम पे करते हैं। अब ऐसे ही पेशेंट के साथ पेशेंट का मूवमेंट बंद हो जाता है हाथ पैरों का, तो उस टाइम पर हमें केयर टेकर भेजा जाता है। कौन भेजा जाता है? केयर टेकर भेजा जाता है। तो आपको पता ही है केयर टेकर का काम क्या होता है। केयर टेकर का काम होता है कि पेशेंट की केयर करना, जो भी पेशेंट की ऐसे डेट तक केयर होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। ये होता है पेशेंट बेड, जो कि हमारे एजेंसी में पेशेंट बेड प्रोवाइड होता है। अगर आप रेंट पे लेते तो रेंट के लिए मिलता है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो परचेज के दौरान भी मिलता है आपको, है ना। और चौथी चीज आती है अल्टर केयर। सेम चीज है, इसमें कोई अलग नहीं है, पेशेंट सेम हो जाते हैं। अल्टर इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। अल्टर में यही आज के एजेड पेशेंट होते हैं, एजेड पेशेंट की हमको ट्रीटमेंट या केयर करनी पड़ती है, इसलिए अल्टर में आ जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पोस्ट, ये होता है बेबी केयर। क्या होता है? बेबी सीटर। ये बेबी सीटर। अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो इनमें जरूरत पड़ती है जापा मेड की। किसकी जरूरत पड़ती है? जापा मेड की। और दूसरी पड़ती है इसमें बेबी सीटर, है ना। तो 2-3 इसमें पोस्टें होती हैं जिनको इसमें भेजा जाता है। हमको इसका वही भेजना पड़ता है जो कि काम करता है। और जिनके बच्चे होते हैं उनको अच्छी नॉलेज होती है कि बेबी केयर का काम कैसे करना चाहिए। समझ रहे आप मुझे? अब उसके बाद हम चलते हैं, हम थोड़ी देर को आगे कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मेडिकल इक्विपमेंट। ये क्या होता है मेडिकल इक्विपमेंट? जो कि अपने खुद के यंत्र होते हैं, अपनी जो ताकत होती है वो ये चीज होती है। इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते ना, हाथ से सारा काम होता है। ऐसी हमारी ये चीज होती है, ये हमारा हाथ हो चुका है। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो अपनी एजेंसी है, ये जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सब अपन प्रोवाइड भी करवाते हैं। हम सेल भी करते हैं चीज़ों को। अगर कोई परचेज करना चाहते हैं हम परचेज भी करते हैं चीज़ों को। फिर आ जाता है नेबुलाइजर। ये पेशेंट केयर में आता है। अगर किसी पेशेंट को जैसे कफ वगैरह आता हो, है ना, उसके लिए अगर कफ नहीं आ रहा तो उस टाइम इसको लगाया जाता है। सांस वगैरह प्रॉब्लम होती है तो ये लगाया जाता है।
आईसीयू की सर्विस अपने पास मिलती है, आपको घर का आइसोलेशन की पूरी सुविधा दी जाएगी, वेंटिलेटर तक हर चीज़, जो ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ आपको घर पे दिया जाएगा। तो चौथी चीज़ हो जाती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो कि देखो किलोमीटर के हिसाब से हम एम्बुलेंस को चलाते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस भी हमारे पास प्रोवाइड रहती है। वो सफ़र के हिसाब से होता है कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। चलो ठीक है, धन्यवाद इतना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब आपको ऐसा